जो 12 जून को जो प्लेन क्रैश की दुर्घटना सिविल हॉस्पिटल में हुए उसके बारे में मैं अभी बताना चाहूंगा कि उसमें 4 मेडिकल स्टूडेंट की दुखद मृत्यु हुई है और उसके अलावा जो रिलेटिव थे सुपर स्पेशलिस्ट के रेसिडेंट डॉक्टर थे उनके रिलेटिव के साथ टोटल डेथ के 9 है और 20 स्टूडेंट को इधर एडमिट किया गया था जिसमें से 11 को डिस्चार्ज कर दिया गया और जो भी स्टूडेंट अंडर गोइंग ट्रीटमेंट है वो अभी स्टेबल है आउट ऑफ बीजे मेडिकल के जो यूजी के स्टूडेंट थे वो अभी 4 के दुखद मृत्यु है। अच्छा, अभी कितने एडमिटेड है? अभी 20 एडमिट थे उसमें से 11 को डिस्चार्ज दे दिया गया है। अभी 8 से 9 लोग अभी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में है और वो अभी स्टेबल है। अच्छा, बॉडी कब दी जाएगी? नो, right now no one is missing. So, other than the plane passengers, how many fatalities have been reported from the ground? Do you have an estimate, sir? Up to now 21 other than the passenger and medical students, 21 dead body recovered from the site of the plane crash. So, 20. Who are the other people? Do you know? Do you have an idea? Sir? Right now we are working on it and DNA sampling testing are working on it and it is going on at Kasoti Bhavan, BJ Medical College. After 48 hours the DNA sampling report will come and we will try to find out. सर, एक बात तो हिंदी में ही बता दीजिए, डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है और बॉडी परिजनों को देने के लिए अमूमन समय कितना लगेगा? डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया अभी बीजे मेडिकल कॉलेज में कसौटी भवन में चल रही है जो 48 आवर के बाद रिपोर्ट आएगी। जो 242 जितने पैसेंजर थे उनके सभी परिवारजनों के आने के बाद डीएनए सैंपलिंग के सबके रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कैसे आगे कार्यवाही। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 48 आवर कुछ परिजन आए थे, गुस्सा थे, उनके लिए क्या कहेंगे? तो अभी डीएनए सैंपलिंग में 48 आवर लगेंगे और ये अभी इतना जल्दी में हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था हुई होगी, लेकिन उसके लिए अभी डॉक्टर की टीम चालू है। रात दिन काम पे लगे हुए हैं। जैसे ही 240 तक सैंपल इकट्ठा हो गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद बॉडी को ये बताया जा रहा है सर कि कोल्ड स्टोरेज में 36 बॉडी रखी जा सकती है। कितनी बॉडी हैंड हैंडओवर है? कोल्ड स्टोरेज में 36 बॉडी रखी जा राइट नाउ सकती है। नो बॉडी विल गिवन टू द पैसेंजर रिलेटिव ऑफ द पैसेंजर बिकॉज सभी के रिपोर्ट्स आने के बाद ही डेड बॉडी डिस्पैच करेंगे। पूरे रिपोर्ट आने के बाद ही पीएम रूम से और पुलिस परमिशन के साथ ही बॉडी को डिस्पैच किया जाएगा। डीएनए सैंपलिंग में क्या दिक्कत आ रही है? 48 आवर्स दिक्कत क्या आ रही है सर, जिस वजह से टाइम लग रहा है सर? रिलेटिव आ रहे हैं। रिलेटिव आने के बाद सभी के सैंपल आने के बाद कर सकते हैं कि एक रिलेटिव आ गया उसके सैंपल के बेसिस पे बॉडी नहीं होंगे, इसलिए डीएनए सैंपल लेके गए उनको कितना समय लगता है? जल्दी नहीं हो सकता है कि डीएनए 48 आवर्स तो 72 आवर्स लगते हैं। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले डीएनए सैंपल दिया था उनके सैंपल्स कुछ आए हैं रिपोर्ट? वो 242 पैसेंजर के साथ जिसके रिपोर्ट आएंगे वो एक साथ ही उनको किया जाएगा, क्योंकि वो अगर ह्यूमन एरर हो, अगर मिसमैच। कितनी बॉडी मिली? राइट नाउ 270 बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ प्लेन क्रैश। कितना रिपोर्ट आया है अभी तक? अभी चल रहा है 48 to 72 आवर लगेंगे। अच्छा, सब बॉडी यहीं पे है सर? सब बॉडी यहाँ पे कि अलग अलग जगह? सब बॉडी यहाँ पे और बॉडी मिलेंगी? अभी देख रहे हैं, अभी कुछ होगी क्योंकि मलबे के नीचे दबी हुए होगी, तो जैसे ही निकलेंगे तो वो रिकवर हो सकती है, लेकिन राइट नाउ जितनी भी मैक्सिमम हो सकते हैं तो सबको। सर, कैंपस एरिया में जो अन्य कुछ लोगों की डेथ हुई थी जो आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, क्या उन लोगों की डेड बॉडी कल दी गई है? नहीं, अभी वो चल रहा है, उनकी प्रोसेस अभी चल रही है क्योंकि रिलेटिव आएंगे उसके तो मैचिंग के लिए कितने सैंपल्स चाहिए डीएनए के? एक रिलेटिव से नहीं हो सकता, आप बोल रहे थे, कितने सैंपल्स चाहिए सर? सभी पैसेंजर के रिलेटिव के सैंपल आने के बाद ही, क्योंकि वो अगर मिसमैच हुआ तो किसी का कहीं पे इसके लिए तो कितने मिनिमम समय है क्या? पूरी जो जितने पैसेंजर थे सबके रिलेटिव के सैंपल आएंगे।